दोस्तों अगर आप लोग चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। ये आपको अच्छी यात्रा तो करवाएगा, साथ में जितने भी फ्रॉडर्स हैं, जितने भी आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं, उनसे भी हम लोग बचे रह जाएंगे। लेकिन आपको जानकारी अच्छे से सुननी पड़ेगी और साथ ही के अंदर उस पर अमल भी करना पड़ेगा, तभी आप लोग सुरक्षित तरीके से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। भारत के अंदर सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। हम लोग कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे पहले कोई आया तो वो सनातन धर्म था। धर्म के नाम पर सनातन धर्म जो है वो सबसे आगे रहा है। इसकी उत्पत्ति के एविडेंस इसलिए नहीं मिलते हैं कि शुरुआत से ही रहा है, और ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, हर जगह हम लोग सनातन धर्म का एक अनूठा संगम जो है वो देखते हैं। चार धाम यात्रा, जब भी हम लोग किसी भी धाम की यात्रा करते हैं तो एक हिंदू नागरिक ये समझता है, ये जानता है कि मैं अगर अपने किसी भी कर्म के अंदर पाप को रोक सकता हूं तो ईश्वर का सहारा लेकर रोक सकता हूं। मान लीजिए कि मुझे तो ये पता नहीं है कि मैं भविष्य में क्या जो है वो कोई बुरा कर्म करूंगा, लेकिन बुरा कर्म करने से पहले बुरी मानसिकता मेरी बनती है, तो बुरी मानसिकता को रोकने के लिए, खराब मानसिकता को रोकने के लिए ही मैं ईश्वर का सहारा लेता हूं। और इसलिए सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि वो इन्हीं धार्मिक स्थलों से जुड़ाव महसूस करके जितने भी खराब ख्यालात हैं इनसे दूर रहता है, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। तो चार धाम की यात्रा जो कि शुरू होती है उत्तराखंड के अंदर, और रिसेंटली 30 अप्रैल से ये चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं गंगोत्री के, और उसके बाद में ये यात्रा शुरू हो जाएगी 28 अप्रैल से ही। मतलब मैं जिस दिन आपको लेक्चर दे रहा हूं उसी दिन जो है, उसी दिन से अब वहां पर यात्रियों का जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं, साथ ही के अंदर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के अंदर हाल ही में गोरखपुर यूपी के अंदर है, वहां पर गोरखनाथ एक जगह है, इलाका है, एक व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हुआ। फेसबुक के ऊपर एड चल रहा था और उस एड पर क्लिक किया, और जैसे एड पर क्लिक किया उस एड पर लिखा हुआ था कि घर बैठे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें चार धाम के लिए। क्लिक किया उसके ऊपर, और जैसे क्लिक किया तो 36,000 रुपए की टिकट जो है वो बता रहा था कि आपके 36,000 जो है इतने लोगों के लगेंगे। और वो बोला गया ठीक बात है, क्यों ना बुकिंग करे। जैसे बुकिंग करने के लिए गया तो उसको अवेलेबल दिखा रही थी टिकट की, हाँ अवेलेबल है, तो बुकिंग कर दीजिए। 36,000 का पेमेंट किया और उसके बाद में कहां गया कुछ पता नहीं है, बुकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो ऐसे फ्रॉड जो है वो चलते हैं। देखिए इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इस पे जितने भी ऐड आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% जो है फर्जी है। उस पर कोई फर्जी वेबसाइट का ऐड होगा, किसी फर्जी एप्लीकेशन का ऐड होगा, वो आपसे कहेगा कि ये चीज खरीद लो, ये मोबाइल जो है वो मार्केट के अंदर 15,000 का मिलता है, यहां पर 1,000 रुपए के अंदर आप मोबाइल खरीद सकते हैं। तो ऐसी सस्ती चीजें दिखाकर आपको जाल में फंसाया जाता है। आप जैसे ऐड पर क्लिक करते हैं वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके आता है, आपको लगता है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है, और आपसे ठगी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा विस्तार समझते हैं। चार धाम यात्रा के बारे में अगर हम लोग समझे तो आप लोग यहां पर देखिए कि चार धाम यात्रा के अंदर सबसे पहले है यमुनोत्री, फिर है गंगोत्री, फिर है केदारनाथ और फिर है बद्रीनाथ। शुरू होती है हरिद्वार से ये यात्रा। हरिद्वार जहां पर गंगा सबसे पहले उतरती है धरती के ऊपर, हरिद्वार से लगभग 173 किलोमीटर दूर बारकोट में आपको जाना पड़ता है। वहां से 30 किलोमीटर जो है, यानी कि लगभग ये मान के चलिए 30 किलोमीटर में 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक करके आपको यमुनोत्री के लिए जाना पड़ता है। फिर बारकोट से वापस 30 किलोमीटर आपको उत्तरकाशी में आना पड़ेगा, और उत्तरकाशी से वापस 100 किलोमीटर उत्तरकाशी से गंगोत्री जाना पड़ेगा। उत्तरकाशी से ही फिर आपको गुप्त काशी के अंदर आना पड़ेगा, और फिर यहां से 31 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर का ट्रैक है, और फिर आपको वो केदारनाथ लेके जाएगा। बड़ा जबरदस्त रमणीय, यानी कि ये मान के चलिए कि मनमोहक जगह है। ठीक है, साथ उसके बाद में फिर आपको बद्रीनाथ जो है इसी रास्ते से फिर जोशीमठ होते हुए 45 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ स्थित है, दोनों पैरेलल है। ये चार धाम की यात्रा होती है, हरिद्वार से शुरू होती है। अगर आपको जाना है तो क्या आपके पास में ऑथेंटिक तरीका हो सकता है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट जो है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट मिलेगी यहां की। जैसे आप श्राइन बोर्ड की बुक कर सकते हैं, श्राइन बोर्ड से आप बुक कर सकते हैं, और भी मैं कई आपको तरीके बताता हूं। तो आप जो है सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में वेबसाइट जो है वो है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in। तो रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट केयर.uk.gov, इससे आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे नहीं हो पा रहा है तो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये ऐप है, इसको इंस्टॉल करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप एक मेल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, touristcare.uttarakhand@gmail.com। तो ये जो आप लोग ईमेल आईडी देख रहे हैं यहां पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर है,
इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्या करवा सकते हैं, यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस भी है कि 28 अप्रैल से ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऋषिकेश रोडवेज बस स्टैंड पर जो है टिकट काउंटर से भी क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है जहां सब आप लोग ऑथेंटिक तरीके से क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए, इस पर विश्वास ना हो। किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मत जाइए, वहां पर फ्रॉड हो सकता है। किसी को भी पैसा जो है ऑनलाइन ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा कोई भी काम आप करने की आवश्यकता नहीं है जिससे आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। सीधा आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कोई भी पेमेंट आपसे मांग रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो। आपके पास में कई ऐसे लिंक्स आते हैं जिन पर आप क्लिक करके जो है उसके ऊपर चले जाते हैं और आपसे फ्रॉड हो जाता है। तो ना तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कोई करवा सकता है। पहली बात, अगर आपको करवानी है तो फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाने के लिए हेली यात्रा जो .com वेबसाइट है वहीं से हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, चाहे अमरनाथ की हो या फिर आप केदारनाथ 4 धाम जो है वो जा रहे हैं, वहां पर भी सेम प्रोसेस है। आपको हेलीकॉप्टर वगैरह किसी की भी बुकिंग करानी है तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं आप उनसे पूछताछ करेंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे 4 धाम की यात्रा आप सेफली कर सकते हैं। तो आप जरूर जाइए 4 धाम की यात्रा पर, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक अलग ही भक्ति का जो भाव होता है उसके साथ में आप लोग जाइए और वहां से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, ठीक है, अपने जीवन को बहुत सुखद यानी कि सफल और सुखद जो है वो बनाइए। तो बात यह है कि किसी भी फ्रॉड के अंदर नहीं फंसना है। ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक जो व्हाट्सएप नंबर है उन्हीं से कांटेक्ट करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके अलावा जो एड्स वगैरह होते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम के एड्स है वगैरह है कि हम लोग ये टिकट्स वगैरह बुक करा देंगे, ये सब कुछ भी जो है वहां से डाउनलोड करके किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हाँ, बात यह भी है कि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के चला जाता तो क्या होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक होता है। आपका जो कार्ड होता है गले में डालना पड़ता है और फिर आपको आगे जो है बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो कार्ड नहीं होगा तो जितने भी आर्मी पर्सोनल्स हैं वो आपको वहीं पर रोक लेंगे। तो ये परेशानियां जो है वो आपके साथ में आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए आप रजिस्ट्रेशन के साथ में फिर वहां पर जाइए और जो भी सामान आपको जरूरी सामान है वो लेकर जाइए, क्योंकि वहां पर जो है थोड़ी सी ठंड वगैरह रहती है। तो अपना पूरा भी जितना सामान है उसको साथ लेकर जाइए। बच्चों को साथ लेकर मत जाइए, बच्चों को घर पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बड़ा जो है परेशानी का एक रास्ता होता है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसा तो नहीं कि आसान है, थोड़ा टिपिकल रास्ता है। भगवान से मिलने का जो रास्ता कभी आसान होता ही नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है ईश्वर से मिलने के लिए। तो आप बच्चों को जो है घर पे छोड़िए, आप खुद जो है वो वहां पर यात्रा के लिए जाइए। तो 4 धाम यात्रा के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको ऑथेंटिक तरीके से जाना है, किसी भी झांसे के अंदर नहीं फंसना है। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है, आप लोग इसका लुत्फ जरूर उठाइए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।